यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा साथ का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ यहाँ साथ तेरा नाम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हो मुझे प्यारा तेरा धाम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की जोत जलाए। ओ मेरी बात पकड़ लो शाम रे। बनवारी
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। बच्चे, ये स्मृति है क्या कि नए संबंध में जा रहे हैं? या आज भी पुराने संबंधों को स्मृति में रखा है? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, मेरा घर, मेरा कमरा, मेरी व्यवस्था। देख बच्चे, चेक कर, मेरा पसंदीदा भोजन, पसंदीदा कपड़े, पसंदीदा व्यवस्था। देख बच्चे, विचार कर, सब पुराना, इसमें कहीं मोह तो नहीं है। इवन स्वयं की देह, मेरा देह, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मुख, मेरी वाणी, मेरे कर्म, मेरे बोल, मेरी दृष्टि, सब पुराना, उसमें अटके तो नहीं हो बच्चे। विचार करो। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जितने वर्षों से भी आप ज्ञान में चल रहे हो, अब क्या बदले हो? पुराना क्या छूटा है? नया क्या धारण हुआ है इतने वर्षों में? विचार करो, नया क्या अपनाया है? तुम अपना गणित निकालो, हिसाब किताब लगाओ, पुराना क्या छोड़ा है, नया क्या धारण किया है, चार्ट बनाओ, दादी को दे दो, दादी सबको सुना देगी, हर किसी का चार्ट। पता तो चले बच्चे, परिवर्तन क्या हुआ है। इवन बच्चे, तुम्हारी भाषा भी बदली है क्या? परमात्मा की जो भाषा है, वो भाषा तुमने अपनाई है क्या? या आज भी तुम्हारी पुरानी भाषा है? जो भी तुम्हारी होगी, जहाँ की भी होगी, उसी भाषा में तुम कहीं कम्युनिकेशन तो नहीं करते? समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना बच्चों। छोटा बच्चा सबसे पहले इस संसार में भाषा सीखता है। इस संसार में जब आता है, चलता है, सिखाते हैं ना उसको मम्मी पापा, अंग्रेजी लोग सिखाते हैं मॉम डैड। समझ है बच्चे, वो सबसे बड़ा कोड है। जब तक वो टूटेगा नहीं, तब तक आप मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकल सकते। वो कोड है बच्चे। जैसे आप पुरानी लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे, तत्क्षण मैट्रिक्स में चले जाओगे। समझ की बात है बच्चे। आपको पता है, कोई लोग देश छोड़कर विदेश में गए, हर देश से अलग अलग देशों में चले जाते, पर जो हो जैसे हो सुखी हुए। क्यों? भाषा बदली। तुम जिस भाषा में हो, वहाँ तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं है, बस भाषा बदलो। लौकिक के लिए कह रहा हूँ मैं, लैंग्वेज बदलो, जीवन बदल जाएगी। पर किसी किसी की भाषा छूटती नहीं, टोन छूटती नहीं, प्रोनाउंसिएशन छूटता नहीं। बच्चे मुश्किल हैं। जैसे छोटा बच्चा पहले भाषा सीखता है, उसी प्रकार से इस मार्ग पर चलते
पहले तुम्हें परमात्मा की भाषा सीखनी चाहिए। अगर सीख पाए तो बच्चे कुछ हो पाएगा, आगे ज्ञान रिसीव कर पाओगे, वरना बच्चे ज्ञान रिसीव नहीं होगा। सब समझ की बातें हैं सारी। देख बच्चे, पुराना कुछ छोड़ा है क्या? तू स्वयं चिंतन कर, पुराना कुछ छूटा है क्या? आज का होमवर्क है कल शाम तक का। पुराना क्या छूटा है और नया क्या धारण किया है? ऊपर लिखना है नाम, कितने वर्ष ज्ञान में हुए, कब ज्ञान में आए, कितने वर्ष हुए, और इतने वर्षों में रिजल्ट क्या है, क्या मिला है। जब तक पुराना नहीं छूटता बच्चे, कर्म बंधन टूटेंगे नहीं। तुम कर्म बंधनों से बाहर निकलना चाहते हो, पर परमात्मा क्या कहता है? देह से देह के सारे संबंध भूलो। वो जैसे भूले, भूलना मना क्या बच्चे, डिटैच्ड हो गए तुम उन सभी से। जब तक तुम डिटैच नहीं होते तब तक तुम कुछ भी सेटल नहीं कर पाओगे। ये लॉ है बच्चे, पहले डिटैच्ड होना पड़ता है। तुम यहाँ बैठकर जो सकाश देते हो या अपने लौकिक में संसार में चलते जो सकाश देते हो, उससे क्या होता है पता है? अभी जिस जन्म में तुम हो वो जन्म छोड़कर बाकी सारे जन्मों के कार्मिक अकाउंट्स सेटल हो रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे डिटैच्ड हो। उन जन्मों की कोई स्मृति है नहीं तुम्हें, विस्मृत हो गए तुम उन जन्मों को लेकर। इसलिए तुम्हारा सकाश उन जन्मों के कार्मिक अकाउंट्स को सेटल कर रहा है। पर इस जन्म का जो कुछ भी है उसे सेटल करने के लिए बच्चे सब भूलना पड़ेगा। और जब तक आप भूलते नहीं हो, इस जन्म का कुछ भी सेटल नहीं होगा। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। इस जन्म का सेटल हुआ तो तुम ऊंच अवस्था को पाओगे, उस ऊंच अवस्था को तुम पाओगे सेटल हुआ तो। वरना बच्चे इसी जन्म के नरक में फंस जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं। देख बच्चे, विचार कर, पुराना कितना पकड़ के रखा है। छोड़ इसे, भूल जा। सब माया है, सब कुछ। और तुझे माया में बड़ा आनंद आ रहा है, सब अच्छा लग रहा है। माया में खुशी मिल रही, मौज आ रही माया में। बाबा भी क्या कहे, तेरी माया तुझे मुबारक हो। और क्या कहूँ बच्चे, नए संबंध में जा रहे हो, पुराना भूलो। पुराना मना सब पुराना बच्चे, सब कुछ पुराना जो इस संसार का है। यहाँ भी ऐसे नहीं बच्चे कि ईश्वरीय परिवार में आकर ईश्वरीय परिवार वालों के साथ संबंध बनाओ, तुम्हारा आत्मा आत्मा भाई का रिश्ता छोड़कर कोई और रिश्ता हो जाए। ये बच्चे ये सब नहीं चलता। यहाँ भी आत्मा के संग का रिश्ता, नाम रूप नहीं। ये फलानी दादी जी, ये दादाजी, ये बहन जी, ये भाई जी, ये सब नहीं चलता यहाँ पर। ये सब पुराना है। वो दादी जी दादाजी पुराने तन में बैठे हैं। तुम जिसे दादी दादा कहते हो वो पुराना तन है। तुम जिसे भाई बहन कहते हो पुराना तन है। आत्मा आत्मा भाई भाई, इस संबंध में चलना है। बाकी किसी भी प्रकार की स्मृति ना रहे। समझ की बात है। यहाँ बच्चों दादा दादी करके भी स्मृति रही ना,
अगले कल्प में कोई और पार्ट बजाएगा उस तन में। आज जिसे तुम दादा दादी कहते हो, खामखा अपने आप को फंसा दोगे उनके संग में। बच्चे देख, ब्रह्मा की बुद्धि किसी बच्चे में अटकी क्या? किसी आत्मा में अटकी? इवन जगदीश भाई, मम्मा, श्रेष्ठ बच्चे, वरिष्ठ दादिया, नहीं बच्चे, ब्रह्मा मुक्त रहा सदा। जैसे मैं भी कहता हूं ना, मेरी बुद्धि किसी भी बच्चे में नहीं है। देख बच्चे, तेरी ऐसी स्थिति है क्या? विचार कर अपने से। किसी भी प्रकार से यहाँ बुद्धि नहीं अटकानी है। यहाँ अगर बुद्धि अटक गई बच्चे, तो तुम वहीं रुक गए। भले तुम 8 घंटा पुरुषार्थ कर रहे हो, पर तुम उससे पार नहीं जा रहे। तुम वहाँ ही सीमित हो गए, रुक गए। तुम यात्रा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि रुक गई एक स्थान पर, एक जगह पर, एक अस्तित्व में। देख बच्चे, विचार कर, भूला है तुझे तेरा चेहरा भी याद ना आए कि कौन से चेहरे वाले शरीर में तू बैठा है पहाड़ बजाने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ ना, मुझे मेरे चेहरे की स्मृति नहीं होती, मैं कौन से चेहरे के अंदर बैठा हूँ। आपको लगता होगा बाबा ऐसे ही कह रहा है, सत्य कह रहा हूँ बच्चों, ऐसे नहीं कहता। मुझे मेरा चेहरा ही याद नहीं रहता, मैं कौन से चेहरे में बैठा हूँ। समझ की बात है। कभी मुरली के लिए आना है, ये बाल ठीक करने, तब चेहरा देखता हूँ, तब पता चलता है इस चेहरे में मैं बैठा हूँ। न मुझे ये स्मृति रहती कि दाढ़ी है, मूछे है, ऐसा चेहरा, ऐसे बाल, कोई स्मृति नहीं रहती मुझे। इस बात को लेकर भी कहता हूँ, आपको लगता होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, पर सत्यता कहता हूँ, मुझे इस देह की बिल्कुल स्मृति नहीं होती बच्चों। बस मुझे पता होता है कि मैं यहाँ हूँ, बाकी कौन सी देह है ये स्मृति मुझे नहीं होती। इस अवस्था में बच्चे जाओगे तब कुछ कर पाओगे। समझ की बातें हैं सारी। मैं ऐसे आता हूँ, ज्ञान देता हूँ बैठकर, जितना चाहे देर तक ज्ञान दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस कॉन्शियसनेस में नहीं हूँ ना। हर वक्त नया ज्ञान देता हूँ, नई विधियाँ बताता हूँ, क्योंकि मैं इस देह के कॉन्शियसनेस में नहीं हूँ। अगर इसमें मैं आ जाऊँ तो सीमित हो जाऊंगा। फिर परमात्मा के लिए भी लॉ एक ही है। बॉडी कॉन्शियसनेस में आए कि सीमित हो गए, तुम्हारी यात्रा रुक गई, तुम उस प्रकार से नहीं चल पाओगे। तुम्हें कुछ भी करके तुम्हारे मूल अवस्था में रहना पड़ेगा, तभी बच्चे तुम असीम हो जाओगे, इन सबसे बाहर निकलोगे। समझ की बात है सारी। विचार कर पूरा पूरा। देख बच्चे, तुझे तेरा बाहरी स्वरूप याद है, इसलिए दुनिया को तेरा बाहरी स्वरूप याद है। ये लॉ है। जिस दिन तू तेरा बाहरी स्वरूप भूल जाएगा, दुनिया भी भूल जाएगी। कर्म बंधन समाप्त हो गए। सिंपल लॉ है। तुझे जो स्मृति रहती है स्वयं को लेकर, वही स्मृति दुनिया को रहती है तुझे लेकर। तू ऐसा है, सब तुझसे है बच्चे। दुनिया को खामखा गाली मत दे, बुरा मत बोल। तू जैसा तेरे प्रति, वैसी दुनिया तेरे प्रति। सिंपल सा लॉ है। देख तू कैसे रहता है तेरे प्रति, तुझे क्या स्मृति में, विचार कर। तुझे लगता है
तू मेल तन में, तो दुनिया को भी लगता है तू मेल तन में है। आपने कभी देखा है मेरे साथ कोई बात कर रहा है, मेल फीमेल होके बात कर रहा है? कभी नहीं, क्योंकि मैं उस कॉन्शियसनेस से बाहर हूँ। भल तन मेल का है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेल तन में बैठा हूँ, फीमेल तन में बैठा हूँ। हर तन में मैंने पाठ बजाए, ब्रह्मा तन में, दादी तन में, मम्मा तन में। तो मैं तन नहीं देखता, मुझे तन की स्मृति नहीं है, तो आने वालों को भी मेरे तन की स्मृति नहीं है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। सब तुमसे है बच्चे, सब कुछ। इसलिए सबसे पहले इस मार्ग पर चलते तुम्हारे प्रति मत क्या है चेक करो। तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण क्या है, एटीट्यूड क्या है, चेक करो। वही सब कुछ है, वही तुम्हारी जीवन है। और वो सत्य होना चाहिए, ऐसे भी नहीं ढोंग है, सोंग है, वो नाटक हुआ बच्चे, धोखा हुआ। सत्य दृष्टिकोण क्या है? तुम्हें क्या लगता है तुम कैसे हो? ये भी चार्ट ले लेना सबसे। तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण क्या है? तुम्हें क्या लगता है तुम कैसे व्यक्तित्व वाले हो? तुम्हारी वृत्ति कैसी है? तुम्हारा भाव कैसा है? तुम्हारी स्थिति कैसी है? 24 घंटे का ही समय, हाँ, होमवर्क का। देखो, जैसे तुम तुम्हें लेकर हो, वैसे ही दुनिया तुम्हें लेकर है। सेम बात। दुनिया के पास तुम्हारे लिए न टाइम है न दृष्टिकोण। तुम्हारे दृष्टिकोण से ही दुनिया तुम्हें देखती है। जैसे तुम वैसे तुम्हारे साथ दुनिया। ये लॉ है बच्चे। तुम्हें कोई उनके साथ व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे वाइब्रेशंस जा रहे और वैसे ही वो तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। समझ की बात है बच्चे, ये सब भाव से होता है। तुम तुम्हारे साथ कैसे हो ये चेक करो। यही अध्यात्म है। तुम चाहते हो तुम्हारे साथ दुनिया बदले, दुनिया अच्छा व्यवहार करे, पहले तुम करो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार। तुम ही अच्छा व्यवहार नहीं करते और तुम दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे हो दुनिया अच्छा व्यवहार करे। तुम एक्सपेक्ट करते हो लोग तुम्हें प्यार करें, तुम तुमसे प्यार करते हो। तुम एक्सपेक्ट करते हो दुनिया तुम्हें शांति दे, तुम तुम्हें देते हो। तुम एक्सपेक्ट करते हो दुनिया तुम्हें सुख दे, खुशी दे, मौज दे, तुम देते हो तुम्हें। समझ है बच्चे? तुम एक्सपेक्ट करते हो दूसरे तुम्हारा ख्याल रखे, तुम रखते हो। बच्चे सब तुमसे है, बस तुम जो तुम्हारे साथ करते हो वो बीज है और दुनिया जो तुम्हारे साथ करे वो वृक्ष है बड़े रूप में। वो तुम्हें दिखता नहीं क्योंकि बीज में वृक्ष कभी दिखता नहीं। तुम्हें खबर ही नहीं है कि तुम ऐसे हो अपने साथ, इसलिए सब तुम्हारे साथ ऐसे हैं। समझ की बात है बच्चे। तुम दुनिया को खामखा दोष मत दो। मैं हमेशा कहता हूं ना, मैं पानी हूं, तुम रंग हो। तुम मेरे पास आते हो, तुम काले हो तो सारा पानी काला हो जाता है। मैं चिल्लाने लगता हूँ, डांटने लगता हूँ, तुम कहते हो हमने क्या किया। जैसे तुम वैसा मैं एज इट इज मिरर हूँ बच्चे। और ये मिरर भी कैसा है पता है? जूम करके दिखाता है। कोई होता है ना मिरर, जिस मिरर में चित्र बड़ा दिखता है, वैसे ये मिरर है बाबा। और फिर बड़े मिरर में जब आकृति अलग दिखती है तो हम ताज्जुब करते हैं, हमने क्या किया, हमारी क्या गलती थी।
मिरर तो झूठ नहीं बोल सकता, वो तो अपने से कुछ दिखा नहीं रहा है ना, और उसे दिखाकर भी क्या मिलेगा? समझ की बात है बच्चे। गाय शेर एक घाट पर आकर पानी पीते, पानी को कोई फर्क पड़ता है क्या कि कौन पानी पी रहा है? नहीं बच्चे। उसी प्रकार से मैं पानी हूं, जो तुम्हारा रंग वो हमारा रंग, जब तुम मेरे संग में आते हो। देख विचार कर, तू अपने को देखता नहीं है, अपने को इसी रूप में स्मृति में रखा है, नाम रूप में। मैं लंबे समय से कह रहा हूं, नाम रूप को भूलो। तुम राजी नहीं हो, तुम्हें सब याद रहता है। तुम मेल तन में हो या फीमेल तन में हो, तुम्हारे तन की हाइट कितनी, वेट कितना, रंग कौन सा, जाति कौन सी, बस यही से माया जन्मती है सारी। मैं कभी ये सब याद रखता हूँ मेरे प्रति, किसी और के प्रति? नहीं बच्चे, कोई संबंध नहीं इन बातों का। मुझे बस आत्माएं स्मृति में रहती है और मैं मेरे स्मृति में रहता हूं। समझ है बच्चे? पुराना सब भूल। जब तक तू पुराना भूलता नहीं बच्चे, तब तक नया तुझे उपलब्ध नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। पहले पुराना भूल, सब कुछ भी स्मृति में ना रहे। समझ की बात है। किसी के लौकिक माता पिता है जो उसे बेहद प्यार करते हैं, या फिर उनके साथ लड़ाई झगड़े करते हैं। अगर किसी की याददाश्त चली गई और भूल गया, दोनों भी घटनाएं घटित हो सकती है, प्यार या लड़ाई झगड़ा। क्यों नहीं हो रहा अभी? जो पहले व्यवहार था, प्यार या लड़ाई झगड़ा, वो क्यों नहीं हो रहा अभी? क्योंकि ये भूल गया। सिंपल सा लॉ है। तुम भूले कि वो भी भूले, कुछ दिन के बाद पूरा भूल जाएंगे कि ये हमारा बच्चा है। तुम भूलते नहीं हो ना, तुम्हारी याददाश्त जाती नहीं है। समझ है? जितना तुम्हें याद है ना, उतना ही उनके बुद्धि में याद है। उनको ज्यादा याद नहीं है बच्चे। जितना तुम्हें याद है कि वो तुम्हारे माता पिता है, फलाने, उतना ही उन्हें याद है कि वो तुम्हारे माता पिता है। सब तुम पर है, सब कुछ, बस तुम्हें पता नहीं। जैसे किसी के मीठे टेस्ट बर्ड्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो मीठा खाए तो उन्हें तुरंत सेंस होता है, उनके टेस्ट बर्ड से होता है ना। पर किसी दिन अगर बुखार आया, मुंह कड़वा हो गया, तो कितना भी मीठा दो, मीठा नहीं लगेगा, क्योंकि टेस्ट बर्ड सोए हुए हैं, कड़वे हो गए। सेम बात है। अभी मुझे एक बात बताओ, उस व्यक्ति ने जिसका मुंह कड़वा हो चुका है, बहुत मीठा खाया, डायबिटीज होगा? हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि जो मीठे टेस्ट बर्ड से सिगरेट होना था वो नहीं हुआ है। समाप्त हो गई बात। नहीं हो सकता बच्चे, मुंह कड़वा है तो कितना भी मीठा खाओ, डायबिटीज हो ही नहीं सकता। सेम बात है। तुम्हें स्मृति है, इसलिए वहां स्मृति है। तुम्हारी स्मृति जितनी स्ट्रांग, उतनी स्ट्रांग उनकी स्मृति। मुझे याद करते लौकिक वाले? मुश्किल। फोन आया तो क्यों? क्योंकि मुझे याद नहीं है वो, इसलिए उन्हें मैं याद नहीं हूं। बात समाप्त हो गई। सब तुमसे है बच्चे, सब कुछ। जितना तुम्हें याद है उसी से तुम्हारी जीवन चलती है।
इसलिए ऐसी यादें क्यों रखी है जिनसे तुम परेशान हो। कोई कितना भी दुखी हो, अपने स्कूल कॉलेज टाइम की कोई हंसी मजाक भरी बातें कोई याद दिलाता है, तुरंत हंसने लगता है। इतनी सी तो बात थी, वो घटना घटित भी नहीं हुई है, वो बस यादों में है। उन्हें याद किया, स्विच किया बस। जैसे पुराने ज़माने में वो म्यूज़िक सिस्टम स्विच करते हैं ना, इस गाने से उस गाने पर, आजकल रिमोट से करते हैं, वैसे बस स्विच किया। स्कूल कॉलेज टाइम में गए, कह रहे थे हम कैंटीन में बैठे थे, ये खा रहे थे वो खा रहे थे, फिर मजाक कर रहे थे, मस्ती, वो भी हंसने लगा। अभी रो रहा था, अभी दुखी हो रहा था। ये तुम कभी सोचते नहीं ये कैसे होता है? ये सब बच्चे, सब स्मृति का खेल है। वो यादें खत्म हो गई, वापिस वो अपनी पुरानी बात में आया, जो भी वर्तमान में चल रही थी, वापिस दुखी हो गया। इसका अर्थ क्या है बच्चे? सब तुम्हारे हाथ में है। सुख में जीना चाहो तो सुख में जी सकते हो, दुख में जीना चाहो तो दुख में जी सकते हो। सब यादों की बात है। देखो तुम किस में जीना चाहते हो, सारी समझ की बात है। देख बच्चे, जो आवश्यक नहीं उसे भूल जा। किसी के दिमाग में तो सारी बुरी बातें हैं, दुख भरी बातें। कुछ भी जीवन में छोटा सा दुख से संबंधित घटित तो होता है, तुरंत उन्हें सारा पास्ट याद आता है दुख का। बच्चे, तुम्हारी हालत पागल के बराबर है। तुम्हें सुख का क्यों नहीं याद आता? स्विच क्यों नहीं कर सकते तुम? अभी इस घड़ी इतना सही घटित हुआ ना, बड़ा तो था नहीं कुछ। हाँ, किसी ने कुछ बोला होगा, किसी ने अपमान किया होगा, बाबा ने डांट लगाई होगी। पास्ट में कहाँ गए तुम? मैं पास्ट के लिए तो श्रीमत दे चुका हूं, बीती सो बिंदी। तुम श्रीमत भी पालन नहीं कर रहे हो। अभी वर्तमान में तो ऐसा कोई दुख है नहीं कि किसी को फांसी पर चढ़ाया गया है कोर्ट ने। इतना बड़ा तो दुख नहीं ना, फांसी से बड़ा तो कोई दुख हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर छूट रहा है। मृत्यु दंड से बड़ा कोई दुख तो नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर छूट रहा है। जेल में भी रखा, फिर भी शरीर तो जीवित है। देखो बच्चे, सुखी रहने वाला कहाँ भी सुखी रह सकता है, नरक में भी रह सकता है। और दुखी रहने वाला स्वर्ग में क्या, परम धाम में भी दुखी रहेगा, क्योंकि उसका संस्कार है दुखी रहने का। समझ की बात है सारी। मुझे आपने शांत देखा होगा या हंसते खेलते देखा होगा? दुखी देखा है कभी इतने वर्षों में? नहीं बच्चे। हाँ, परेशान देखा होगा। किस बात के लिए? कि आपको क्यों मैं बना नहीं पा रहा हूं, उसके लिए परेशान देखा होगा। दुखी नहीं देख सकते मुझे, दुखी मैं कभी मिलूंगा भी नहीं आपको, है ही नहीं ये सब। कोई भी बात हो मैं मौज करता रहता हूं, कराता रहता, खुश रहता हूं बच्चे। और मैं सबको भी यही कहता हूं, खुश रहो। देखो, रहते हो, कुछ भी हो जाए, जैसे भी चलो। इतने वर्ष हुए, ज्ञान चल रहा है, बहुतों को पता है मैं परमात्मा बैठा हूं, मधुबन में सबको पता है, फिर भी मैं इतने से बच्चों में बैठा हूं, चल रहा हूं ना। समझ की बात है। मेरा एक ही एम ऑब्जेक्ट है ना, वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, जिसके लिए मैं चल रहा हूं। वन फैमिली के दिशा में मैं जा रहा हूं, पर वो उतने तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है एम ऑब्जेक्ट, जिस रूप में मुझे चाहिए। यज्ञ का विस्तार नहीं हो रहा है, पर दुखी नहीं हो बच्चे।
देख बच्चे, जीवन तेरे हाथ में, वर्तमान में कुछ भी घटित हो जाए, पर जीवन तेरे हाथ में है पूरी पूरी। भोजन तो मिल रहा है ना समय प्रति समय, सोने की व्यवस्था तो है ना, छत तो है ना, ठंडी बारिश गर्मी से व्यवस्था तो हो रही है ना, तो दुखी रहने का कारण क्या आता है? बेसिक आवश्यकताएं तो पूरी है ना, इसके बावजूद तुम दुखी रह रहे हो। तुम्हारे जैसा बदनसीब फिर बच्चे कोई नहीं है इस संसार में। ध्यान में रखना। और एक लॉ मैं बताता हूं इस संसार का, ये सब होते हुए अगर तुम दुखी रहते हो तो ये सब जाना शुरू हो जाता है। ये लॉ है। कोई अच्छा अन्न जो भी है जैसा भी है पर अच्छा ही होता है, भले कल का होगा, सुबह का होगा जो शाम को खा रहे हो, कल का होगा सुबह खा रहे हो, पर अन्न तो है, फिर भी तुम दुखी हो। बच्चे ध्यान में रखना, अन्न तुम्हारे जीवन से दूर जा रहा है। वस्त्र तो पहने जो है, जैसे फटे पुराने होंगे किसी किसी के, पर पहने तो है, वस्त्र तो है, फिर भी अगर तुम दुखी हो, वस्त्र की ऊर्जा तुमसे दूर हो रही। तुम्हें अच्छा बिस्तरा मिला है, सोने के लिए बेड मिला है, और तुम उस बेड पर लेटे लेटे चिंता कर रहे हो, दुखी हो रहे हो। तुम उस बेड को अपने से दूर कर रहे हो। किसी घर में रहते हो और तुम दुखी हो, किसी कैंपस में हो तुम दुखी हो, उस कैंपस की ऊर्जा को अपने से दूर कर रहे हो। और सब अचानक होता है बच्चे, ये स्थूल है ना, अचानक छूट जाता है, ऐसे नहीं बताकर जाएगा, अचानक छूट जाता है सब कुछ। फिर तुम सोचते हो ऐसे कैसे हुआ पता नहीं। थोड़ा 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 दुख करते करते तुमने सबको दूर धकेल दिया। इसलिए जहां तुम दुखी हो वो तुमसे दूर हो रहा है। किसी रिश्ते में तुम दुखी हो तो रिश्ता दूर हो रहा है। परमात्मा के संग चलते, साकार में बाबा के संग चलते अगर तुम दुखी हो तो तुम अपना पाठ गवा रहे हो। आकार में कोई संदेश सुनते तुम दुखी हो तो आकार परमात्मा से, संदेशी से, संदेश से तुम दूर हो रहे हो। घटनाएं कुछ भी घटित हो जाएंगी अचानक। निराकार को याद करते तुम रो रहे हो, दुखी हो, थोड़े दिन के बाद तुम्हारा योग लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई, एनर्जी चेंज हो गई, वाइब्रेशंस बदल गए। जहां तुम दुखी होते हो, जिसके संग तुम दुखी होते हो, वो दूर चला जाता है। और जहां तुम सुखी होते हो, खुश रहते हो, मौज में रहते हो, वो तुम्हें मिलता जाता है, तुम्हारे भाग्य में और पक्का होता जाता है। मर्जी तुम्हारी, दुखी रहना है या सुखी रहना है। बहुत बच्चे परमात्मा के संग चलते दुख में रोते रहते हैं, उन्हें खबर ही नहीं है आप परमात्मा को खो रहे हो। कोई कोई समर्पित होके यहाँ दुखी रहते हैं। बच्चे एक कल्प नहीं, आने वाले सारे कल्पों के लिए तुम समर्पण का भाग्य खो रहे हो। पुरुषार्थ कम हो ज्यादा हो डजंट मैटर, पर दुख से समर्पण का भाग्य चला जाता है। तुम कितने बने कितने नहीं बने डजंट मैटर बच्चे, तुमने कितनी उस अवस्था को पाया नहीं पाया डजंट मैटर, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। पर दुखी हो तो वो छूट जाएगा, संभल कर रहना। कोई बच्चे भट्टी में आते हैं, सब अनुभव करके देखे, जिस भट्टी में तुम दुखी रहते हो, कभी बाबा की मुरली तेज चलती है, स्ट्रिक्ट चलती है, तुम दुखी होते हो, महाकाल रुद्र वाली चलती है, तुम अपनी आने वाली अगली भट्टियां गवा रहे हो। समझ है बच्चे, अनुभव करना है। उस गार्डन में जाओ और दुख में योग करो, योग की विधि भी जाएगी और वो गार्डन भी छूट जाएगा, तुम नहीं बैठ पाओगे। दुख बच्चे सब समाप्त करता है। दुख ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन से सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
जिससे संबंधित तुम रो रहे हो, दुखी हो रहे हो। खोना है तो रो, तो दुखी हो जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारा ही जाएगा। तुम कभी पुराने संबंधों को लेकर दुखी हुए नहीं? खोना है ना उन्हें, तो दुखी हो जाओ। उनसे कभी दुखी हुए नहीं, उनसे तुम सुखी हो। माँ बाप ने डांट लगाई, तुम्हें कुछ नहीं लगता, अगले घड़ी जाकर तुम बड़े प्यार से उनसे बात करते हो। परमात्मा ने डांट लगाई ऊंचा बनाने के लिए, तो दुखी हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, उदास हो जाते हो। क्यों पता है? मैं माँ बाप नहीं हूं। मैं जिनका माँ बाप नहीं हूं ना, वो मेरे वचनों से दुखी हो जाते हैं। मैं जिनका माँ बाप हूं ना, वो मेरे वचनों से सुखी रहेंगे, बड़े खुश हो जाएंगे। बाबा ने शक्ति दे दी, ताकत दी। पदम गुणा शुक्रिया बाबा आपका, मन ही मन करेंगे। माँ बाप होना, अगले घड़ी नॉर्मल, उन्हें मुझे कभी समझाना नहीं पड़ता किसी भी रूप से, वो दुखी नहीं होंगे। समझ है बच्चे, अपना है ना बाबा। जिनका अपना नहीं हूं, वो मेरे वचनों से दुखी हो जाते हैं। बच्चे मेरे नहीं है ना वो। देख बच्चे, तू मेरी संतान है या नहीं है? किसी किसी को डर लगता है मेरे तीखे वचनों से, मेरा बच्चा नहीं है ना, इसलिए डर लगता है। बाजू वाले के जो पिता होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो डरते हैं उनसे। बाजू वाले बच्चे, उनके बच्चे को भी पता है कि मेरे पिता ऐसे मारते, ये थप्पड़ मारते थोड़ी गलती की, ये जोर से पीठ पर मार देते हैं। अगली घड़ी बच्चा पापा आता है, नाचते गाते हंसते खेलते, चिल्लाते रहते, फिर भी आके पापा के पास बैठेगा वो बच्चा, क्योंकि पता है ना मेरा पिता है, जो है जैसा है मेरा बाबा है। ये सबको नहीं लगता। प्यार से बात करे तो मेरा बाबा, स्ट्रिक्टली बात करे तो मेरा बाबा नहीं है। ये है ना बच्चों। इसलिए बहुत थोड़े बच्चे होते हैं, भले समर्पित भी है, पर बहुत थोड़े बच्चे होते हैं जो परमात्मा के। मैंने लक्षण तो बता दिया। परमात्मा कैसे भी डांट लगाए मुस्कुराते रहेंगे, चलते रहेंगे, नाराज कभी नहीं होंगे। ऐसे भी नहीं कि एक सेकंड लगेगा उन्हें ठीक होने में, नहीं नहीं, वो भी मेरे बच्चे नहीं। समझ है बच्चे? छोटा बच्चा देखा है कभी गांव में? उसको माता या पिता मारते, चल निकल यहां से, वो आके वापस माँ बाप को चिपक जाता है, पकड़ लेता है, वापस धकेलते, चल यहां से, वापस पकड़ लेता है। माना मार रहे, चिल्ला रहे, फिर भी माँ बाप को आके पकड़ रहा है। इसको कहते हैं संतान। समझ है बच्चे? ऐसे ही मेरे बच्चे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मैंने डांट लगाई फिर भी। कल मैंने इस बच्चे को पूछा, बच्चे मैं इतनी डांट लगाता हूं, इतना चिल्लाता हूं, गाली आई है दुनिया के हिसाब से, तो बोला आपको कभी मन नहीं होता कि यहाँ ना आए, कहीं और चले जाए? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि बाबा वो तो आपका अधिकार है, बाप हो आप तो हमारे कल्याण के लिए कर रहे हो, हमें ऊंचा श्रेष्ठ बनाने के लिए डांट लगा रहे हो। कहा कि शाबाश, पास हो गए। समझ है बच्चे? ये समझ होनी चाहिए। ये समझ है ना, बहुत बड़ी समझ है, बहुत बड़ी समझ है बच्चे। ये समझ अगर आप में कायम है ना, आज ही लिख के ले लो 108 में, सीधे कहता हूं, अगर समझ कायम है तो। पुरुषार्थ करो या ना करो, मैंने बोल दिया 108, खत्म हो गई बात, कोई नहीं बदल सकता। बस ये समझ कायम रखनी है, बाबा हमारा कल्याण कर रहा है। डांटे
या प्यार से बात करें, गाली दे या प्यार से चलाए, ये समझ, बड़ी समझ अपने से होनी चाहिए। मैंने पूछा सवाल सीधा सेवा करते करते, ये समझ बड़ी समझ है। कभी डर लगता है मुझसे, शाबाश पास हो गए। पिता से काहे का डर, अपना ही कल्याण कर रहा है। कुछ भी हो जाए वो हमें ऊंच बनाना चाहता है, जन्मों जन्मों का कल्याण करना चाहता है, कल्पों कल्पों का कल्याण करना चाहता है। इसलिए इनसे हक से इनको डांट लगाते हैं, ऐसे बाबा चलता है, सबको नहीं करता। छोटी बात में भी इनको सबके सामने डांट लगा देगा, क्योंकि उनके अंदर पक्का है ना, मेरा बाबा है, मेरा पिता है, समझ है सारी। बस यही पक्का हो गया ना, मेरा बाबा, बच्चे जीवन बन गए। यही तो सार है इस संगम का। पर सबके अंदर वो पक्का नहीं है ना कि मेरा बाबा। यही ज्ञान है, सारी समझ की बात है। देख बच्चे, कल्याण कर सकता है तो अपना कर, पुराना सब भूलना पड़ता है। जब तक पुराना भूलते नहीं हो, नया अपनाते नहीं हो और परमात्मा की श्रीमत अनुसार चलते नहीं हो, कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा बच्चे। आगे तुम्हारी मर्जी। देखो तुम्हारा तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण क्या है, ध्यान में रखना, वही मेरा है। हाँ, तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण जो तुम्हारा तुम्हारे प्रति है, वही मेरा तुम्हारे प्रति है। क्योंकि मैं आईना हूं, मिरर हूं, पानी हूं। पानी कोई और छवि नहीं दिखाता। तुम काले हो तो काले ही दिखोगे पानी में, ध्यान में रखना। मैं देह के रंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। देख, विचार कर पूरा, देख, स्वयं से चिंतन कर, बनना है या नहीं बनना है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे। तू देख, जैसा तू वैसी सारी सृष्टि तेरे साथ। पुराना भूला है, विचार कर। ये भाव बहुत आवश्यक है, पूरा पूरा। बाकी बच्चे ड्रामा, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, सबसे परे जाना है, शब्दों से भी परे जाना है, तब बच्चे कल्याण होगा। बच्चे ध्यान में रखना, ज्ञान शब्दों से परे है। भले मैं शब्दों में दे रहा हूं, पर ज्ञान शब्द में नहीं है। इतना सीमित ज्ञान नहीं हो सकता परमात्मा का। ज्ञान शब्द से परे। क्यों पता है? क्योंकि ज्ञान एनर्जी के फॉर्म में है और एनर्जी की कोई भाषा नहीं होती, एनर्जी का कोई कोड नहीं होता। ध्यान में रखना, ज्ञान ये शब्द है, इसको अलग अलग भाषा में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगा और उस शब्द का अर्थ अलग अलग निकलेगा। ज्ञान ही शब्द का ही अर्थ कितना बड़ा निकलेगा, समझ है बच्चे। इसलिए ज्ञान शब्दों से परे है। अभी इसी घड़ी अगर आप मुझसे ज्ञान की लाइट और माइट ले रहे हो तो आपको मिल रहा है, सब लेना आपको है। जैसे निराकार रूप में लेते हो, उसी प्रकार से मैं निराकार यहां बैठा हूं। आपको लेना है, खींच कर लेना है बच्चे। लाइट और माइट को खींचना है यहां से। मैंने विधि भी बताई, कॉर्ड कनेक्ट करो और मुरली सुनो। बाकी शब्द से क्या समझ में आएगा बच्चे? शब्द सब बाहरी
स्वरूप से समझाते हैं। असलियत तो यहाँ है, यहाँ से ले सकते हो ऊर्जा तो ले लो, मैं दे नहीं सकता, वो हिंसा हो जाएगी, वो ज़बरदस्ती हो जाएगी। लेना तुम्हें है, देना मेरा पार्ट नहीं है, लेना तुम्हारा भाग्य है, ले सकते हो तो ले लो। जैसे निराकार के संग योग लगाकर ऊर्जा खींचते रहते हैं, उसी प्रकार से ऊर्जा खींचनी है, मर्जी तुम्हारी। ज्ञान की ऊर्जा खींचनी हो तो खींचो, लेना हो तो लो। तो इस घड़ी में जो बात कर रहा हूं वो सब आप में चला जाएगा ऊर्जा के रूप में। तुम्हें क्या लगता है, ये जो मैंने बोला अभी, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है ये ज्ञान नहीं है, ये समझा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? बता सकते हो इसमें क्या ज्ञान है? तुम्हें क्या लगता है? सारा संगम का ज्ञान है। तुम्हें क्या लगता है? लेने वाले को पता होता है लेने के बाद कि इसमें क्या है। परमात्मा के हर एक अक्षर में सारा संगम का ज्ञान है, पर लेने की हिम्मत हो तो ना। लेना पड़ता है ज्ञान, बस कानों से सुना हो गया ऐसे नहीं होता बच्चे। लाइट और माइट लेनी पड़ती है यहाँ से, तब ज्ञान अंदर उतरेगा। भल मैं यहाँ कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी सुना रहा हूँ, शब्दों की बात नहीं है बच्चे। फिलहाल ज्ञान सूर्य रूप में बैठा हूं ना, और दे रहा हूं ना। लेना न लेना तुम्हारे ऊपर है बच्चे। लक्ष्मी धन देती रहती है, लेना तुम पर है। वो दिखाते ना चित्र ऐसे, उसके हाथ से धन सोने की मोहरें निकल रही है, अभी तुमने ली ही नहीं है। वो थोड़े नीचे आके वापस गायब हो जाती है, वो कोई वहां भरती नहीं रहती। और वहां झोली तुम्हें लगानी होती है। वहां पर जितनी चाहे झोलियां लगाओ, लक्ष्मी का हाथ ऐसे ही है। उसी प्रकार से परमात्मा बैठा है, लाइट और माइट, ज्ञान, एनर्जी निकल रही है। लेना न लेना तुम पर है बच्चे। शब्दों से कोई कभी नहीं बदल सकता बच्चे। लाइट और माइट लोगे तभी बदलोगे, एनर्जी लोगे तभी बदलोगे। फिर भले दूर से सुने या सम्मुख सुने, लेना तो लाइट और माइट ही है। आकार से संदेश सुनते तभी भी लाइट और माइट ही लेनी है। आकार रूप में परमात्मा को देखकर, संदेश सुनाने वाले में परमात्मा को देखना है आकार रूप में, और लाइट और माइट लेनी है उनके भ्रकुटी से। समझ की बात है बच्चे, यही विधि विधान है निराकार आकार साकार के लिए। स्थूलता यह किसी भी प्रकार की नहीं है। ऐसे ले सकोगे तो प्राप्ति होगी, वरना बच्चे कोई प्राप्ति नहीं होगी। वरना मुझे ब्रह्मा तन में, दादी तन में, इस तन में देखकर क्या मिलेगा भाई? सुनकर भी क्या मिलेगा? कितना रखोगे अपने पास इकट्ठा करके सुनकर? ऊर्जा अविनाशी है, एक बार अंदर भर गई वो बाहर नहीं जा सकती, वो अंदर ही कायम रहती है। भरना न भरना तुम पर है बच्चे, सब तुम्हारा खेल है, तुम्हारे ऊपर सब कुछ है, जो चाहे करो। और जब तक इस प्रकार से साकार आकार निराकार से ऊर्जा लाइट और माइट नहीं लेते, परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन इसी से होता है, लाइट और माइट से। ज्ञान शब्द, किसी भाषा के अक्षर कभी परिवर्तन नहीं कर सकते बच्चे, वो पॉसिबल नहीं है। ध्यान में रखना। आगे तुम्हारा ड्रामा, लेना हो तो लो, ना लेना हो तो मत लो, जैसे अच्छा लगे करो। मंदिर में भी जाते हैं, वहां से भी शक्ति लेनी पड़ती है। बस ऐसे फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, हल्दी कुमकुम चढ़ाए, ऐसे नहीं होता बच्चे। पूरी मूर्ति से, उनके भ्रकुटी में उन्हें देखकर शक्ति लेनी होती है। जो जो तुम दर्शन कर रहे हो, दर्शन का अर्थ क्या है? चरणों से लेकर माथे तक, भ्रकुटी तक पूर्ण दर्शन करे देवता का। जैसे जैसे तुम दर्शन करते जाते हो, वैसे वैसे उस अंग से शक्ति मिलती जाती। उनका स्तोत्र पाठ क्या है? एक एक अंग का वर्णन है ना, कितना श्रृंगारित है।
वहां से शक्ति मिलती है। वो गणेश जी का हाथ ऐसे ऐसे, हाथ में मोदक है। बच्चे मोदक को देखा भी 21 मोदक, शक्ति मिलती है, वो शक्ति है। हम बस ऐसे ही देखते दर्शन करते आते हैं, ऐसे थोड़ी कुछ मिलेगा। निहारना होता है और भ्रकुटी तक पहुंचना है, चरणों से लेकर। भक्ति मार्ग में डायरेक्ट भ्रकुटी से शुरुआत नहीं कर सकते, महापाप है। गर्दन झुकी होनी चाहिए, चरणों से शुरुआत करनी है दर्शन के लिए। दर्शन चरणों से होता है, भ्रकुटी से नहीं बच्चे। भ्रकुटी से करोगे गड़बड़ हो जाएगी, अहंकार आ जाएगा। चरणों से दर्शन किया जाता है हमेशा। देखो करते हो क्या, कभी किया है क्या ऐसा दर्शन? माथे तक तो कभी हाथ नहीं जाना चाहिए। भक्ति मार्ग में ऐसे ही माथे पर फूल रख देते। बच्चे इतनी हैसियत हो गई तुम्हारी कि माथे पर फूल रख दो देवी देवताओं के? समझ है बच्चे। कोई समझदार भक्त होते वो कहते चरणों पर भी उनके फूल रख सके, इतनी हमारी औकात नहीं। चरण के सामने रखते हैं, चरणों को भी स्पर्श कर सके, इतनी हैसियत नहीं है हमारी। ये है समझ भक्ति मार्ग की, पर आज है नहीं किसी की, कैसे भी चलते हैं। समझ की बात है बच्चे। देख शक्ति लेता है, यहां ज्ञान मार्ग में भी ऐसे है बच्चे। बाबा यहां बैठा है, यहां से ही शक्ति लेनी है, यहां से ही मुरली सुननी है, यहां से ही योग लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं बच्चे, कहीं भी नहीं। यहां से ही सब होगा, बाकी कहां से कर पाएगा तुम? आंखों से मुरली सुनेगा या यहां से सुनेगा? मुरली यहां से सुनी जाती है, योग यहां से लगता है, संदेश यहां से सुना जाता है। बाकी इस मिट्टी के देह को क्या देखना बच्चे? समझ है सारी। देख शक्ति ले सकता है तो ले ले, आगे तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर, तुझे जो ठीक लगे कर। समझ की बात है। कल्याण करना हो तो कर। मैंने तो बता दिया, मुरली सिर्फ यहां से सुनी जाती है। दादी तन में भी जब मैं मुरली चलाता था, मुश्किल कोई बच्चे होते थे जो भ्रकुटी में देखकर मुरली सुनते थे, मुश्किल। बाकी सब एक्सप्रेशंस देखेंगे। समझ ड्रामा दादी तन को देखते रहेंगे। ब्रह्मा तन में भी मुश्किल कोई भ्रकुटी में मुरली देखकर सुनता था। देख बच्चे, तू कैसे सुनता है मुरली? मुझसे सुनता है या मेरे स्वरूप से सुनता है? ये मेरा स्वरूप है, ये मैं हूं, यहां बैठा हूं। भले ये मैं हूं, पर फिर भी ये मेरा रूप है ना, स्वरूप है ना। रियलिटी तो ये नहीं है ना ये मैं हूं ना, निराकार। देख विचार कर पूरा पूरा। बाकी ड्रामा बच्चे पूरा कल्याण करना है तो कर। प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं, सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर है, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, हबच यानी लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। जो याद नहीं करते वो अमीर हैं, भले बाहरी रूप से जैसे भी है। प्यार से याद करते हो, कितना समय याद करते हो? विचार करो सारे दिन भर में। देखो अपने से बाप याद आता है क्या? याद सिर्फ याद, प्यार से याद कर रहे बाबा को। मैं सकाश भी नहीं कह रहा हूं, याद।
समझ की बात है। अभी मैंने उस दिन कहा था ना, 3 मिनट आत्मिक स्थिति, 2 मिनट याद, प्यार से याद किया, मुस्कान होती है याद करते समय, चेहरे पर खुशी होती है अंदर कि बाबा को याद करने के लिए 120 सेकंड्स मिले। देख, विचार कर, प्यार से कितना याद करता है। जब प्यार नहीं है ना बच्चे, तो तू किसी चित्र को याद कर रहा है, मुझे नहीं याद कर रहा है, मेरे चित्र को याद कर रहा है। भले तू तेरे इमेजिनेशन से परम धाम क्रिएट करता है, मेरा स्वरूप याद करता है, पर वो चित्र है बच्चे, मेरी याद नहीं है। प्यार से जब कोई मुझे याद करता है, तब उसे हर चित्र से चैतन्यता अनुभव होती है। वो चित्र नहीं रहता, चैतन्य हो जाता है। प्यार का एक ही लक्षण है, खुशी और चेहरे पर मुस्कान, दिल की खुशी होगी, मुस्कुराहट और खुशी अगर ये है, और मुस्कान भी ऐसी कि बड़ी से बड़ी मुस्कान होगी, ऐसे नहीं छोटी सी, बड़ी से बड़ी। देख, बड़ी से बड़ी मुस्कान रहती है चेहरे पर, बड़ी मुस्कान, बड़ी मुस्कान में ही खुशी दिखती है। छोटी मुस्कुराहट हल्की सी, इसमें नहीं दिखती खुशी। बड़ी से बड़ी जितने मुस्कुरा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी बच्चे खुशी होते हैं। और ये दोनों है तो ही बच्चे प्यार जागृत हैं, वरना प्यार नहीं। प्यार का यही लक्षण है, बड़ी मुस्कान और खुशी। देख बच्चे, होती है क्या तेरे चेहरे पर, समझ है बच्चों। अभी भी देखो, नजर घुमाओ, किन चेहरों पर, अभी बदलेंगे मैंने कहा है तो लोग, है मुस्कुराहट। इस मुरली में बच्चे तुम खुश नहीं हो ना। हर कल्प की ये मुरली तुम्हारी गई सम्मुख वाली। सिंपल लॉ मैंने बताया है ना। फिर दूर सुनने वाले हो या पास सुनने वाले, जिसमें तुम्हारा मुस्कुराता हुआ खुश चेहरा नहीं है, प्यार भरे तुम नहीं हो, वो मुरली तुम्हारे भाग्य से गई। अगले कल्प में ये मुरली तुम्हारे भाग्य में नहीं होगी। इसका अर्थ क्या है? इस मुरली को सुनने के लिए तुम सम्मुख नहीं होंगे, न दूर होंगे, तुम कहीं और संसार में व्यस्त होंगे। संभल कर रहना। जहाँ प्यार नहीं, खुशी नहीं, वो सब छूट जाता है, बिखर जाता है, चला जाता है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे। एक होता है मुस्कुराहट का नाटक करना, खुशी का नाटक करना, और दूसरा है दिल की खुशी। देखो क्या है, विचार करो क्या है, दिल की खुशी है या नाटक कर। मैं अभी भी पूछ सकता हूँ सवाल लाइव में, पर मैं नहीं जानना चाहता तुम्हारे पर्सनल में, वो तुम जानो। नाटक करोगे ना तो 10 मुरलियां खो जाएंगे, एक नहीं 10, एक के बदले में। एक मुरली में तुम मुस्कुराहट का नाटक करो, खुशी का नाटक करो, 10 मुरली गई तुम्हारी। समझ की बात है। यहाँ मस्ट है बच्चे, यहाँ कंपल्शन है, तुम्हें खुश रहना ही पड़ेगा। दुख होने जैसे ऐसी कोई बात ही नहीं। जाओ देखो, गाजा में भोजन नहीं मिल रहा है, रहने के लिए घर छोड़ दो, खाने के लिए अन्न नहीं है। 21 लाख लोगों को अन्न नहीं है, अन्न के लिए चिल्ला रहे, वो खिचड़ी का पानी भी नसीब नहीं है। फिर भी बच्चों याद से 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। ये होते हैं खुदा के सच्चे बच्चे। है तुम में दम, कितना भी दुख हो, भोजन ना मिले, मुझे याद करके दिखाओ। अंत समय में तो यही होने वाला है, न पानी होगा न खाना होगा, और परीक्षा होगी, बीमारियां होंगी,
दवाइयाँ भी नहीं होंगी, और फिर परीक्षा होगी कि कौन याद कर रहा है खुशी से, प्यार से। संस्कार होगा तो करेंगे, प्यार से मुझे कौन याद कर रहा है। समझ की बात है बच्चे। बाकी ड्रामा देख, खुश रहता है या फिर चलता रहता है ऐसे ड्रामा बच्चे। मैं सिर्फ खुश बच्चों को ही पसंद करता हूँ, ध्यान में रखना। संगम का जब आपका पोता मेल निकलेगा तो पहली बात निकलेगी कि पूरे संगम में ये बच्चा कितने सेकंड खुशी में रहा। पहली बात, ये कितना खुश रहा, कारण कुछ भी होने दो। उसको किसी ने गाली दी, अपमान किया, उससे किसी ने लड़ाई झगड़े किए, निंदा की, कुछ भी होने दो, खुश कितना रहा उसी से नंबर होंगे बच्चे। खुशी से नंबर होते हैं, ध्यान में रखना। ज्ञान योग से नंबर नहीं मिलते आगे, खुशी से। सतयुग में क्या है? कड़ा संस्कार खुशी का। ऐसे नहीं कि वहाँ सोने के महल है इसलिए सब खुश है, नहीं बच्चे। ऊंचे वस्त्र है, ऊंचा खान पान है इसलिए खुश है, नहीं, ये सब नाटक नहीं। वह जेन्युइन खुश है सभी। तो संगम का पहला पोता मेल होगा। ये नहीं देखा जाएगा तुमने मुरलिया कितनी की, अमृत वेलाएं कितनी, पुरुषार्थ कितना किया, भट्टिया कितनी अटेंड की, बाबा मिलन कितने, नहीं। तुम जहां भी रहे खुश कितना रहे ये देखा जाएगा और उससे पोता मेल निकाला जाएगा, उसी से नंबर लगेंगे आगे। संसार में चलने वाले लोग भले कोई ज्ञान में नहीं होगा, पर जो है जैसी जीवन खुशी में जी, तुझसे आगे रहेगा। अगर तू नहीं खुश रहा उतना तो फिर तुझे पता पड़ेगा तेरा पुरुषार्थ किसी काम का नहीं रहा। ये शराब पीकर आया, मांस मटन खाकर आया, जिंदगी भर खुश रहा तो परमात्मा ने इसे आगे कर दिया, इसने नंबर आगे ले लिया, फिर पछताएगा। मैंने जिंदगी भर अमृत वेलाएं की, मुरलिया पढ़ी सुनी, पर मैं पीछे हो गया। क्यों? कारण एक ही था, मैं खुश नहीं रहा। संभल कर रहना, हाँ, समझ की बात है। और जहां तुम खुश नहीं रहते वो सब तुम्हारे हाथ से चला जाता है। तुम ही मुझे बताओ, दुखी रहने वाला, उदास रहने वाला, ऊपर नीचे रहने वाला 100 साल के 8 घंटे का पुरुषार्थ है, और 100 साल मांस मटन खाने वाला, शराब पीने वाला और खुश रहने वाला, सतयुग किसको दो? उत्तर तुम जानते हो। सतयुग खुश रहने वालों का है। त्रेता तुम्हारा होगा क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। त्रेता तो पुरुषार्थियों का है। मैं ये नहीं कहता पुरुषार्थ नहीं करो, वो तो पहली श्रीमत है, पर पहली श्रीमत है खुशी। हर वक्त देखो खुश रहते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। खुश होंगे तो बच्चे स्थिति बनेगी। ध्यान में रखना, खुशी से जो कुछ तुम करते हो, आत्मिक स्थिति, याद, सकाश, मुरली, वही तुम्हें बदलता है, परिवर्तन करता है। बाकी ये सब मत करो अगर खुश नहीं हो तो। खुशी से ही किसी भी प्रकार की ऊर्जा को क्रिएट किया जा सकता है, दिव्य गुणों की, दिव्य शक्तियों की, आत्मिक स्थिति की। डिवाइन एनर्जी सिर्फ खुशी से क्रिएट होती है। अगर खुशी नहीं है, कितने भी ये मुरली के मंत्र पढ़ो, माना मुरली पढ़ो, कुछ नहीं होगा। कितनी भी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं होगा। कितना भी योग लगाओ, कितना भी सकाश करो, कुछ नहीं हो सकता अगर आप खुश नहीं हो तो। जिस पुरुषार्थ में खुश हो वही पुरुषार्थ जमा हुआ है। बाकी जहाँ आप खुश नहीं हो, बस कर रहे हो ब्रीदिंग, टच एंड फील, जो जो कर रहे हो तुम,
वो किसी काम का नहीं, क्योंकि डिवाइन एनर्जी क्रिएट ही नहीं हुई है। डिवाइन एनर्जी क्रिएट करने के लिए पहली कंडीशन है खुशी। ध्यान में रखना बच्चे, उसका बेस ही खुशी है बच्चे। रिएक्शन नहीं हो सकती अगर बेस नहीं है तो, ध्यान में रखना। और तुम जो चाहते हो वो नहीं निकल सकता, बाकी तुम्हारी मर्जी। ड्रामा, खुश रहना हो तो रहो, ना रहना हो मत रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम टीवी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। 2 नंबर, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बहुत बच्चे बातें लाते हैं, इसलिए बाप का साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए बाप को आपकी बातें पसंद नहीं है। आप अगर बातें करोगे तो बाप समझ में नहीं आएगा। बाकी ड्रामा, अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है, सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,